झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि वो दोपहर 3 बजे कल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं निजी काम के लिए यहाँ आया हूँ, अभी जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। खैर, जिन्हें नहीं पता उन्हें इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है चंपई सोरेन, जिनके नाम ने इस वक्त झारखंड की राजनीति में हलचल मचाई हुई है। बता दें कि चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले स्थित जिलिंगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम सिमल सोरेन है, जो कि खेती किसानी किया करते थे। चंपई 4 बच्चों में बड़े बेटे हैं। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में चंपई ने पढ़ाई लिखाई की। इस बीच उनका विवाह कम उम्र में ही मानकों से कर दिया गया। शादी के बाद चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हुई। इस दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से भी चंपई सोरेन मशहूर हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया। इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में झामुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रखा गया। चंपई झामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद चंपई झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन में लंबी लड़ाई लड़ी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विभाजन के बाद भी वो शिबू सोरेन के साथ डटे रहे थे। पहली बार साल 1991 में वो विधायक बने। 1991 में उन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। बाद में वो जेएमएम में शामिल हो गए। साल 2000 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2005 के बाद से वो लगातार जीतते रहे। पहली बार बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार में वो मंत्री बने थे। बाद में वो हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल में भी मंत्री बने। साल 2019 के चुनाव में कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम की अच्छी जीत में भी उनका बड़ा योगदान माना जाता है। कोरोना संकट के दौरान चंपई सोरेन की जमकर चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों की मदद की थी। बाद के दिनों में भी झारखंड की किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोग चंपई सोरेन के पास फरियाद लगाते रहे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में भी उन्हें संकट मोचक के तौर पर देखा जाता रहा। वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो सीएम भी बन गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जेएमएम में बगावत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि चंपई को जब से सीएम पद से हटाया गया है, तब से वो नाराज चल रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें सीएम बनाया गया था। जमानत मिलने के बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की आने वाली राजनीति क्या रंग बदलती है और चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं।